मैंने सुना है कि आपने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा बजट जीरो बजट है, तो ये क्या कंसेप्ट है? प्राकृतिक खेती में चंद्रा साहब, इसमें किसान का लगता कुछ नहीं, क्योंकि इसमें एक देसी गाय चाहिए। ये जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, रेड सिंधी, ये मूल भारत की गाय। इन पे मैंने साइंटिस्ट बैठा करके रिसर्च कराई और इस समय हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च है। आज ही हमारी 3 घंटे मीटिंग चली है इस कार्यक्रम से पहले, और उसमें रिसर्च आई है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, जो धरती में केचुआ, अर्थवर्म, अलसिया जिसको गुजरात में बोलते हैं, वो 10 ही दिन में ऊपर आके काम करता है। तो इस प्राकृतिक खेती में केवल गाय चाहिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा दाल का बेसन चाहिए और 1 मुट्ठी मिट्टी, बस। इन चीजों के मिश्रण से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत हम बनाते हैं। और जो बीमारियां आती हैं वो भी गोमूत्र, गोबर और नीम, धतूरा, आक, चिराता, गिलोय, जो जड़ी बूटियां खेतों में खड़ी, उन्हीं से वो बन जाती हैं। तो किसान गन्ने से गुड़ भी किसान बनाता है, दाल से बेसन भी किसान बनाता है, गाय उसके घर की है, मिट्टी उसके खेत की है, बाजार में किसान ने जाना ही नहीं है। गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। तो अपने आप प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत ये मिशन है, तो इसमें कुछ नहीं लगा। गाय को जो है आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं? गाय जो है प्राचीन काल से पूजनीय रही। पूजनीय का मतलब हमने धार्मिक रूप से, सम्मान से इसलिए जोड़ा, मुझे भी नहीं पता था कि गाय इतनी गुणवान पशु है। जब से मैंने प्राकृतिक खेती की है, रिसर्च पे पाया, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद बताया कि देसी गाय का गोमूत्र खनिज का भंडार है, खेत के हर प्रकार की बीमारी को रोकने की अपार शक्ति है। और गोबर सूक्ष्म जीवाणु, जिनमें सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, जो आकाश में 78% नाइट्रोजन उसको लेते भोजन बना के पौधे को देते हैं। धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है, लेकिन ये तत्व जड़वत हैं, अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इन तत्वों से भोजन बनाने का काम ये गौ माता के पेट से निकले सूक्ष्म जीवाणु करते। ये हमने मार दिए। जितनी भी रासायनिक खाद हैं, दवाइयां हैं, जो हमारे भोजन बनाने वाले कर्मचारी थे, उन्हीं को मार दिया। तो इसका परिणाम धरती बंजर हो गई। इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे है, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोलते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। और इसी का परिणाम इस समय किसान भारी भरकम मात्रा में यूरिया, डीएपी यूज करता है, जबकि 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति का प्रारंभ किया, चंद्रा साहब, उस समय 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान उन्होंने किया था। 13 किलो ओनली, यानी कि 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया, डीएपी डालने का सिफारिश की गई थी। आज किसान 13 थैले 1 एकड़ में डाल रहा, और वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि जो बैक्टीरिया धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देते थे, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते थे, वही मार दिए, इसलिए बढ़ रहा। इससे किसान की लागत बढ़ रही है, आय घट रही है, वो कर्जे में डूब रहा। ये उसका मुख्य कारण। तो कुल मिला के आप ये मानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक
मौन क्रांति है जो पूरे देश में बढ़ रही है, और आप इस क्रांति को प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी।